नमस्कार, डे न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। चुनाव जीतने के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे विजेंद्र चौधरी, हुआ जोरदार स्वागत, शहर के विकास पर की चर्चा। सकरा की कांग्रेस प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाया गंभीर आरोप, कहा धांधली कर जदयू प्रत्याशी को बना दिया विजयी। और पटाखा मंडी में कोरोना का असर, मंदी की मार से व्यवसायी परेशान, नहीं पहुंच रहे खरीदार। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। चुनाव जीतने के साथ विजेंद्र चौधरी बुधवार को अचानक नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। बहुत दिनों बाद नगर निगम पहुंचे विजेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ। मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। निगम पहुंचते मेयर सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला सहित मौजूद वार्ड पार्षद और नगर निगम कर्मचारियों ने फूल माला और बुके देकर विजेंद्र चौधरी का अभिनंदन किया। सभी ने मुजफ्फरपुर के विकास पर चर्चा की, साथ ही कहा कि आपसी तालमेल से ही शहर का विकास संभव है। आ चुकी शहर के आज नया विधायक चुना है श्री विजेंद्र चौधरी जी, उनका नगर निगम हम लोग स्वागत कार्यक्रम रखे हुए हैं। चूँकि शहर के विधायक हैं, इनका दायित्व नहीं कर्तव्य बनता है कि शहर को देखें और कैसे शहर साफ सुथरा सुंदर हो, रोड नाला। चूँकि इनका कर्मभूमि जन्मभूमि यही है, मेरा भी कर्मभूमि जन्मभूमि यही है और इनको यही रहना, हमको यही रहना है और सही से काम हो और इनके मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम को बढ़िया चलाएंगे, यही आशा करते हैं। इसलिए हम लोग स्वागत किए हैं, बुलाए। शहर के विधायक हैं, लोगों का स्वागत किए हैं और जैसा कि विधायक जी कहे हैं कि मिलजुल कर काम करना है, तो हम लोग इसी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। निगम से निकलने के बाद मुजफ्फरपुर के नए विधायक ने जवाहरलाल रोड पर पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत की और सड़क का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों ने मिठाई खिलाकर सभी का मुंह मीठा कराया। वार्ड पार्षद राकेश कुमार पप्पू, राकेश पिंटू, पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी विजेंद्र चौधरी के साथ रहे। नए विधायक ने कहा कि आपसी तनाव और गुटबाजी छोड़कर काम करें, तभी मुजफ्फरपुर का विकास संभव है। विजेंद्र चौधरी ने बताया कि चुनाव जीतने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुजफ्फरपुर के विकास कार्य पर चर्चा की है। पहली दफा विधायक बन करके आए हैं जहाँ, तो हमारा सीधे सब साथियों से आग्रह है, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, वार्ड पार्षद साहब, नगर आयुक्त महोदय, हम सब एक हैं। मुजफ्फरपुर की तरक्की के मामले में कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो समन्वय गड़बड़ है उस समन्वय को ठीक किया जाएगा। सारे जो जनप्रतिनिधि है, छोटे जनप्रतिनिधि कहते हैं, थर्ड गवर्नमेंट है, थर्ड गवर्नमेंट को भी उतना ही पावर है जितना सेकंड और फर्स्ट को है, लेकिन इनकी नहीं चल पा रही है। बोर्ड में कोई सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, आपस में तनाव है। तो हम सब लोगों को एकजुट करना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं शहर के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए, और जनता का सेवा होगा तो हम सब लोगों को मन प्रसन्न होगा, हम लोग दुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि हम लोग जनता से जीत के आए हैं, तो जनता का भला हो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग पूरी ताकत, बोर्ड, अस्थायी समिति, सब लोग जो मेयर साहब में निहित है, डिप्टी मेयर साहब में निहित है, नगर आयुक्त में निहित है, पूरा पावर का उपयोग एक करे। हम लोग सारा पार्षद तैयार है कि भाई आपको, लेकिन जनता में इनका जय जयकार हो, जनता में समस्या का समाधान हो, परेशानी नहीं हो। जो सफाई की व्यवस्था है नगर निगम को, कोई ये नहीं कहे कि नगर निगम मुजफ्फरपुर काम नहीं कर रहा है, और जो बचा हुआ काम सब है उसको तेजी से लाया जाए, जमीन पर उतारा जाए। इसके लिए हम लोग सब लोग एकजुट हैं। अभी तो आप शपथ भी नहीं लिए हैं और काम शुरू। आज हम चीफ मिनिस्टर साहब से बात किए हैं। क्या बात हुई है? हमने उनसे आग्रह किया कि सर हम लोग आपके साथ हैं,
मुजफ्फरपुर शहर का जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? मिला है, हम लोग का पुराना संबंध उनसे है, मिला है कि ठीक है हम देखेंगे। निगम में जो गुटबाजी चलता है काम को लेकर, कोई गुटबाजी नहीं है, सब भाई देखिए, डिप्टी मेयर साहब यहाँ हैं, मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त महोदय हैं, वार्ड पार्षद हैं, सब गुट के लोग यहाँ बैठे हैं और यही स्थिति को हम लोग आगे भी कायम करने का प्रयास करते रहेंगे। सबसे पहले आप नगर निगम को ही आना यहाँ पर पसंद किया, आखिर में क्या इसका ही? भाई नगर निगम तो शहर का मुख्य मतलब काम है। हजारों लोग जैसे जिला में इस्टेब्लिशमेंट में है हजारों लोग, वैसे ही एक नगर निगम में भी हजारों लोग इस्टेब्लिशमेंट में है। तो यहाँ नगर निगम एक बार ठीक हो जाएगा तो अपने आप शहर का काम सब धीरे धीरे तेजी होने लगेगा। कई योजना पास है, जवाहरलाल रोड है वो रुक चुका है, सबको तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग विजिट करेंगे, अभी जवाहरलाल रोड का विजिट करेंगे, पानी टंकी चौक से मिठनपुरा को देखेंगे और हम लोग डेली कोई ना कोई काम करेंगे। जनता को काम चाहिए, जनता ने प्यार दिया है, प्रेम दिया है, सब लोगों को सम्मान दिया है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं पद पर, तो सब लोगों का काम है कि जनता का समस्या का समाधान हो, उसमें जितनी ताकत लगानी होगी हम लोग लगाएंगे। मोती झील में भी एक बड़ी चुनौती है जल जमाव, जो भी समस्या है उस पर बैठ करके अलग से हम बोले हैं नगर आयुक्त महोदय को, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब यहाँ हैं सब लोग, कि इंजीनियर की टीम को पूरा बैठाया जाए, डिस्कशन हो, 4 घंटा 5 घंटा डिस्कशन हो, सही निष्कर्ष पर पहुँचे। कोई बड़ी पदाधिकारी है पटने में, दिल्ली में, तो उनसे भी राय लिया जाए, विभाग से राय लेकर के अच्छा से अच्छा काम शहर में हो, इसका प्रयास करना है। वीरेंद्र चौधरी कोई बाहरी नहीं है, यही शहर के रहने वाले हैं, तो शहर की समस्याओं को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो अब उसके निपटारे के लिए तो हम तो कहने कि सब लोग हम लोग समन्वय बना करके हमने आग्रह किया है मेयर साहब से भी, डिप्टी मेयर साहब से भी, नगर आयुक्त महोदय से भी और सभी वार्ड पार्षदों से भी कि हम सब लोग एक हैं। काम के मामले में कोई झगड़ा नहीं है। राजनीति जिसको करना है, राजनीति के समय जो करना है करे, लेकिन काम राजनीति खत्म तो काम चालू। मतलब आज तक निगम में राजनीति ही हुई है? नहीं, ये बात नहीं है। राजनीति तो होता ही रहता है, बिना राजनीति की दुनिया नहीं चलता है, सब चीज़ को राजनीति ही कहते हैं। लेकिन हम सब लोग एक हैं और हम लोग पूरी तरह से काम चाहते हैं, जनता का काम, और उसको करवा के हम लोग रहेंगे, उससे कोई कोताही नहीं बरतेंगे। यहाँ से लेकर सदन तक जरूरत होगा, जितना भी मामला उठाना होगा हम लोग उठाएंगे, कोई कोताही नहीं, काम आगे बढ़े। इधर सकड़ा सुरक्षित सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमेश राम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मतगणना में धांधली किए जाने की शिकायत की है। बुधवार को इस बात की जानकारी मीडिया को देते हुए उमेश राम ने रिटर्निंग ऑफिसर पर काउंटिंग में गड़बड़ी करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले 600 मतों से हराया गया। शिकायत करने पर 1500 वोट से जदयू प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। देखिए, मतगणना केंद्र पर जब हम लोग पहुँचे सवेरे, तो शुरू से ही आरओ का जो है संदेह के घेरे में थे, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी के साथ कई बार उनको देखे कि कान में कगन फुसकी करते हुए, बात करते हुए। और जब मतगणना शुरू हुआ तो 1-2 राउंड ख़त्म हो गया, तो हमने कहा कि आरओ साहब हमको जो है सो हर राउंड का रिपोर्ट दीजिए और एक राउंड ख़त्म हो जाए तब दूसरा जो है सो राउंड शुरू करें। लेकिन उन्होंने हमको चौथे राउंड में फर्स्ट राउंड का रिपोर्ट दिया, उसके बाद फिर नहीं दिया। फिर मैंने उनको कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया और एक राउंड ख़त्म नहीं होता था तब तक एक्स्ट्रा वहाँ पर ईवीएम का बक्सा रख दिया जाता था। और लगातार जो है सो उन्होंने बिना राउंड ख़त्म किए हुए कि गिनती मत क्या शुरू किए हुए रह गए और हमारी जीत पक्की थी और हमारा करीब 1:30-2 बजे के करीब हम 447 वोट से आगे थे। उसके बाद जो है सो अचानक उन लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता के बाद जो है सो हमको 600 से करीब से पीछे कर दिया। उसके बाद जो है सो आधे घंटा के अंदर 27वां राउंड भी ख़त्म कर दिया। हमने पूछा जाकर के कि भाई आपको 27 राउंड कैसे ख़त्म हो गया और आप रिपोर्ट नहीं दिए, अगर दिए रिपोर्ट हमको अभी दीजिए। तो कहा है कि ऑब्जर्वर साहब आएंगे। ऑब्जर्वर साहब जो है सो 2.5-3 घंटा से गायब थे। ऑब्जर्वर साहब से मिलने गए तो वो गायब थे और उनसे जब रिपोर्ट मांगते थे आरओ से तो वो कहते थे कि ऑब्जर्वर साहब आवेंगे तब आपको रिपोर्ट देंगे, ऑब्जर्वर साइन करा के देंगे। उसके बाद 2.5-3 घंटे के बाद जब ऑब्जर्वर साहब आए तो इस बीच आरओ भी गायब हो गए। ऑब्जर्वर साहब आए और 2 मिनट में जो है सो घोषणा कर दिए कि हमारे प्रतिद्वंदी जो सत्ताधारी जदयू के उम्मीदवार हैं उनको घोषित कर दिया। कितने वोट से घोषित किए उनको जो है सो
1700 कुछ वोट से जो है सो उन्होंने घोषित किया है। जब हाँ बोले थे आप हाँ, जब मैंने उनको लिखित रूप से कहा कि रिकाउंटिंग कराइए तो उन्होंने करीब 100-150 संख्या में पुलिस बल को बुला लिया और हमारे काउंटिंग एजेंटों को भी धमका उमका करके बाहर कर दिया। हमें भी है सो धमका, कई बार हमने उनसे अनुरोध किया लेकिन हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उन्होंने कोई हमारा नोटिस नहीं लिया। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो हमारे श्री अरविंद कुमार मुकुल जी हैं, उनको मैंने ये सूचना दी। उन्होंने जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को उन्होंने अपने पैड पर लिखित रूप से आवेदन के माध्यम से सूचना दिया। उस पर डीएम साहब भी ने उनको लिखा कि हम आरोप को कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान लिया नहीं गया। हाँ, हम लोगों ने कल भी व्हाट्सएप पर भी हमने डाल दिया था, आज लिखित रूप से भी हमने दिया है कि रिकाउंटिंग होना चाहिए चूँकि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मझौलिया के आदर्श नगर में बुधवार की सुबह आग लगने से 5 घर जलकर नष्ट हो गए। बताया गया कि गाय के बथान में फैली आग देखते ही देखते 5 झोपड़ियों को राख कर दिया। आगजनी में एक मवेशी और एक मोटरसाइकिल जल गई। लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है कि फायर ब्रिगेड मंगा और आप लोग भी आओ, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुड़ के एक बार मैंने को सर ने फ़ोन किया था, सर बोले कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें आने में 20-25 मिनट लग रहे हैं। सर आग लगेगी तो आप ही बताओ 20-25 मिनट लगने चाहिए या फिर 5-10 मिनट में सेवा प्राप्त होना चाहिए। हाँ सर, 20 मिनट में तो सारा कुछ साफ कर दिया गया। उसके बाद अब आ रहे हैं फायर ब्रिगेड की आग बुझाओ। ये तो मजाक हो रहा है ना सर। ये घटना ऐसे हुआ है कि घूरा फूंक के आग फूंक के रोज सुबह में, दोपहर में और शाम में छोड़ देते हैं और भूसा वाला में पहले आग लगा है, उसके बाद मेरे घर में आग लगा है, उसके बाद सब में आग लगा। 6 घर यहाँ पर से जितना घर है सब जल गया, एक भी नहीं बचा। लाखों के संपत्ति नष्ट हो गई। फायर ब्रिगेड लेट से आया है, बहुत लेट से आया। रोशनी का त्योहार दीपावली नजदीक आते ही पटाखों का बाजार तो सज गया, लेकिन खरीदार नहीं पहुंच रहे। कोरोना का मार यहां भी देखी जा सकती है। मुजफ्फरपुर के छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी में वीरानी छाई हुई है। इक्के दुक्के ग्राहक पहुंच रहे हैं। दुकानदारों की माने तो मंदी की मार से पटाखा व्यवसायियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। पटाखा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष इम्तियाज अहमद ने कहा कि दुकानदारों को पूंजी निकालना मुश्किल है। स्थिति तो बहुत दयनीय है, क्योंकि बाज़ार में कस्टमर नहीं है और जो लोग परचेस करने के लिए आ रहे हैं उनका भी बजट जो है बहुत लो है। क्योंकि मार्केट का जो हाल पिछले 6 महीने से है कोरोना वायरस को लेके, स्पेशली बिहार में फ्लड को लेके, फिर विधानसभा का चुनाव हो गया, आवागमन लोगों का बाधित हो गया, जिससे बाज़ार जो है बहुत मंदा है। उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हम लोग का सीजनल काम है। दिवाली और छठ बहुत ही करीब है, लेकिन बाज़ार में ग्राहक का आना जाना बहुत कम है। जो लोग आ भी रहे हैं सामान लेने के लिए, उनका बजट जो है समझ लीजिए कि पिछले वर्ष के हिसाब से हमको लगता है कि मोटा मोटी 50% कम। तो क्या लग रहा है इस पर घाटा लगने के भी उम्मीद है? हम लोग तो समझ लीजिए कि दाम जो है सामान को बेच रहे हैं कि कम से कम जो टैक्सेशन का पैसा गवर्नमेंट का है वो पे हो जाए, स्टाफ का पे हो जाए, बैंक का अकाउंट वगैरह जो है वो मेंटेन हो। पटाखों में क्या अभी बच्चों क्या पटाखों में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जो बच्चे का फुलझड़ी है, चक्र है, हल्के साउंड का आवाज़ है, फ्लावर पॉट्स है, स्काई आइटम है, लार आइटम है, यही सब सारा चीज़ अवेलेबल है। खरीदारी बहुत कम है। हम अपने 10 साल में, मेरा जो तजुर्बा है कि 10 साल में ऐसा विविक बाजार हम नहीं देखा। इधर दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार जगमग है। इस साल चाइनीज बल्ब बाजार से गायब है। मेहदी हसन चौक स्थित अपना बिजली घर में दीपावली पर ग्राहकों को विशेष ऑफर दिया जा रहा है। बेहतरीन डिजाइन और क्वालिटी के होम प्रोडक्ट मोमबत्ती की जबरदस्त डिमांड है। प्रोप्राइटर शहजाद रिजवी ने बताया कि 195 रुपए की 9 वाट वाली LED 0+ मात्र 80 रुपए में दिया जा रहा है और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। वासियों को
तनवीर चैनपुरी इस दुकान के फाउंडर की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं दिवाली की। और आप लोग एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी जिए। लॉकडाउन से आप लोग थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पर्व का आप लोग आनंद लें। क्या क्या ऑफर है आपकी? ऑफर में सर अभी वायरिंग का तो पूरा होम का पूरा काम करते हैं, ऑफिस का, घर का वायरिंग। और ऑफ़र में अभी हमारे पास एक गो प्लस करके मुंबई बेस्ड कंपनी है, 9 वाट LED, जिसको 90 रुपया प्राइस है ऑन एन एवरेज। लेकिन दिवाली के लिए हमने इसको 80 रुपया, मात्र 80 रुपया कर दिया। एक पीस कोई लेता है उसके लिए भी, 50 पीस लेता है उसके लिए भी 80 रुपया सिर्फ ऐसा ऑफर है। हाँ, मोमबत्ती जो है ये बहुत ही शानदार है, चूँकि मेक इन इंडिया पे हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का भी काफ़ी फोकस रहा है कि मेक इन इंडिया, चाइना का हमें बहिष्कार करना है। हमने चाइना का कोई आइटम नहीं लिया, अन्य मार्केट में अवेलेबल है। तो ये होममेड मोमबत्ती है, हमारी वाइफ हैं और उनकी एक जो ओनर हैं वो दोनों मिलकर के इसको करती हैं। बहुत ही बेहतरीन आइटम है, बर्थडे पे आप यूज़ करो, आप अपने घर में दिवाली को रोशन करो, कोई आपको सफोकेशन नहीं, प्रदूषण का भी ख्याल रखते हुए एक बेहतरीन कैंडल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बेहतरीन होम प्रोडक्शन है, ये रात भर जलेगा जी। लाइट में जैसे चाइनीज लाइट आता है, तो इस बार क्या के लिए चाइनीज़ लाइट इसलिए चूँकि लगातार जो है, जो देश के हालात हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो हो रही है बहुत ही, चीन से हमारे संबंध जो भी हैं वो तो फॉरेन पॉलिसीज़ होता है क्या है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जितने भी गवर्नेंस हैं उन लोगों ने इस पर फोकस किया कि नहीं, चाइना नहीं, मेक इन इंडिया मोदी जी का ये नारा है और हमें अपना आत्मनिर्भर बनना है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। तो लाइटिंग का क्या व्यवस्था है? लाइटिंग में इंडियन में सारे प्रोडक्ट है, एवरेडी है हमारे पास, और हेवेल्स का हम लोग काम करते हैं। और जो दिवाली की जो लाइट है वो टोटली इंडियन मेक है, सारा इंडिया का बना हुआ है, होम प्रोडक्शन है, चाइनीज़ कोई नहीं। हम लोग चाइनीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं इस साल। क्या अपील करेंगे, क्या लोगों से मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं, कोविड-19 के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, डे बाय डे केसेस वैसे ही हैं, कुछ कम बेश आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए मास्क और सैनिटाइज़र ये नहीं भूलें कि अभी बीमारी अभी है। पर्व को एंजॉय करें, त्यौहार को एंजॉय करें अच्छे से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये अपना बिजली घर ब्रह्मपुरा मेहदी हसन चौक आप सभी से विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, एंजॉय करें। यात्रियों से मनमानी करते रहने वाले ऑटो चालक की रेल पुलिस और कॉन्ट्रैक्टर से भी तकरार होती रहती है। बिना भुगतान किए स्टैंड से निकल जाना ऑटो चालकों के लिए आम बात हो गई है। बुधवार को भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन गई। तकरार बढ़ने पर जीआरपी ने ऑटो चालक सूरज कुमार को हवालात में बंद कर दिया। यूनियन के नेताओं के हस्तक्षेप पर उसे छोड़ा गया। सूरज का आरोप है कि बेवजह उसे मारपीट की। सर गेट पर गाड़ी लगाए हुए थे, समझ गए, सोते हुए थे, जबरदस्ती हमको कर रहे हैं सवारी बैठाने के लिए। हमको सोचने दीजिए, तो हम उठ गए, हमको सोचने नहीं दिए। वो गाड़ी का धक्का देकर बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद हम गाड़ी साइड में लगा लिए और नया एक आदमी हाथ चला दिया। यही मारा है, दो आदमी था, कुंदन था, एक मैनेजर था। वो दोनों खींच के गर्दन पकड़ के हमको अंदर ले जा रहे थे। इकट्ठा हुए ड्राइवर सब तो छोड़े। बाहर में खाना खा रहे थे ना, खाना उधर बाद में न बोले। और बात है कि यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो आए 7-8 आदमी से हमको उठा के अंदर थाना में ले गए। दुर्गा पूजा के मौके पर प्रशासन ने प्रतिमा स्थापित नहीं करने दिया था। दुर्गा पूजा के बाद अब काली पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाली है। इन त्योहारों को किस तरह मनाया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग करते हुए नागरिक मोर्चा ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि इसे लेकर लोगों में संशय की स्थिति है। काली पूजा एवं छठ महापर्व पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए आज नागरिक मोर्चा ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक स्मारक पत्र देकर यह आग्रह किया है कि छठ बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और काली पूजा भी कुछ स्थानों पर लोग बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन चुनाव में व्यस्त रहने के कारण
अभी तक दिशा निर्देश नहीं जारी किया है कि लोग छठ महापर्व घाटों पर मनाएंगे या घरों में मनाएंगे, क्योंकि दशहरा में और त्यौहार को जिला प्रशासन ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी किया कि लोग किस प्रकार से त्यौहार मनाएं, प्रतिमा नहीं स्थापित करें, मेला नहीं लगाएं, घरों पर ही पूजा का आयोजन करें। इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन अविलंब यह दिशा निर्देश जारी करे कि छठ लोग घाटों पर जाकर करेंगे, तालाब या नदी घाट पर या घर में ही घाट बनाकर घर पर ही पूजा करेंगे। नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर के मुख्य मार्ग, गली मोहल्ले से लेकर छठ घाटों तक, बूढ़ी गंडक और तालाबों के घाटों तक कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है। जैसे लगता है कि मुजफ्फरपुर में नगर निगम है ही नहीं। सारा जगह कूड़ा और गंदगी से लोगों को चलना मुश्किल है। हर घर दिवाली, बच्चों की खुशहाली कार्यक्रम के तहत एक प्रयास मंच की ओर से बुधवार को शहर के 3 स्लम बस्ती बहलखाना, चंद्रलोक, गुमटी और सिकंदरपुर मुक्तिधाम में करीब 300 बच्चों के बीच फुलझड़ी और चॉकलेट का वितरण किया गया। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक, शेखर रजक, सूरज कुमार सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। हर घर दीपावली, बच्चों की खुशहाली। आज एक प्रयास मंच के द्वारा दीपावली के अवसर पर दीपावली के पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण शहर के ऐसे बस्ती जहां पे लोग रोज़ काम कर जीवन यापन करते थे, ऐसे में इन लोगों की स्थिति अभी भी दयनीय है। इनके बच्चे इन पर्व त्यौहार में दुख न हो, इसके लिए मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम हर घर दीपावली, बच्चों को खुशहाली, जिसमें अपने शहर के 3 स्लम बस्ती, बहलखाना स्लम बस्ती, चंदलोक गुमटी स्लम बस्ती और साथ ही सिकंदरपुर शमशान घाट में रह रहे इन बच्चों के बीच 300 बच्चों के बीच मतलब कि छुरछुरी और चॉकलेट का वितरण किया गया ताकि यही बच्चे इन पर्व त्यौहार में खुशी से दिवाली मना सके। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।